नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारतीय अर्थव्यवस्था से 24,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। जी हां, आपको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था से 24,000 करोड़ रुपए कैसे गायब हो गए। तो आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, बात कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था से 24,000 करोड़ रुपए गायब होने की। भारत सरकार ने ऐलान किया था कि 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे और इन नोटों को बदलने के लिए एक तिथि निर्धारित की गई थी। वह तारीख 30 सितंबर 2023 है। अब आप कह रहे होंगे कि आखिर नोट बंद होने से और भारतीय अर्थव्यवस्था से 24,000 करोड़ रुपए गायब होने का आखिर क्या ताल्लुक है, क्या मतलब है। तो आइए आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं, साझा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो अभी आंकड़े जारी किए हैं, जो सूचनाएं उसने पोर्टल पर अपने दी है, उसके मुताबिक अभी तक जो नोट बदले गए हैं, जो भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने जो 2000 रुपए के नोट जारी किए थे, उनमें से जो नोटों की वापसी बैंकों के जरिए रिजर्व बैंक को हुई है, उसमें अभी 24,000 करोड़ रुपए कम है। 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया गया था और 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा किए जा सकते हैं या उनको बदला जा सकता है। ज़्यादातर लोग जो देश की आवाम है, देश के उद्योगपति हैं, या जो भी जहां मनी सर्कुलेशन होता है, वह जल्द से जल्द ऐसे नोटों को हटाना चाहते हैं, ऐसे नोटों को बदलना चाहते हैं। इसके लिए बैंकों में लाइन भी लगती है और लोग जल्दी करते हैं कि जिससे किसी परेशानी का, आर्थिक परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े। तो 19 मई से 1 सितंबर तक करीब 105 दिन हो गए, लेकिन अभी तक 24,000 करोड़ रुपए छोड़कर शेष बैंक में 2000 के नोट जमा हो गए या बदल लिए गए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 24,000 करोड़ रुपए यह कहाँ गए जो 2000 रुपए के नोट थे। लाजमी है कि सर्कुलेशन में होंगे, लेकिन अगर सर्कुलेशन में है तो मार्केट में दिखना चाहिए। मार्केट में यह नोट नहीं दिख रहे हैं, यानी 2000 रुपए के नोट अब मार्केट में नहीं दिख रहे हैं, यानी प्रचलन में, सर्कुलेशन में यह 2000 रुपए के नोट नहीं है। जाहिर सी बात है कि यह दबे हुए हैं। बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, छोटे लोग तो वैसे ही नोटों को नहीं अपने पास रखेंगे, क्योंकि वह 2000 रुपए का नोट रख करके खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि यह करेंसी बंद हो जाएगी। बड़े उद्योगपति भले ही कुछ अपने रणनीति के तहत कुछ पैसा दबा ले, जिससे वह राजनीतिक दलों को एंड टाइम पर चंदे के रूप में दे दें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि कोई नौकरशाह अपने पास 2000 रुपए के नोट रख करके कोई खतरा मोल नहीं लेगा, उद्योगपति भी कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। अब बात आती है देश के राजनीतिक दलों की।
छोटे राजनीतिक दलों को मोह पास में लेने के लिए बड़े राजनीतिक दल एंड टाइम पर यह पासा फेंक सकते हैं कि 2000 रुपये का नोट लेकर के वह अपने रीति नीति में परिवर्तन कर लें, यानी लुभाने के लिए। चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव सन्निकट है और यह भी जाहिर है कि अभी तत्काल यानी सितंबर में तो लोकसभा चुनाव नहीं होने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इन नोटों का जो 24,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपये के नोट हैं, 2000 रुपये के ये जो करेंसी है, इसको ऐन वक्त पर किसी भी तरह से खपाने की कोशिश की जाएगी। या तो यह ब्लैक मनी है जो एक बार दब गई और उसे बाहर निकालने में परेशानी हो रही है, या तो यह ब्लैक मनी है, यह छोटे दलों को प्रभावित करने के लिए, चुनाव में अपनी गोटियां सेट करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है। अब दूसरे नज़रिए से देखें, राजनीतिक नज़रिए से देखें, तो आप भी कह उठेंगे, बोल उठेंगे, वाह मोदी जी क्या करिश्मा किया है। 2000 रुपये का नोट बंद करके आपने राजनीति की विसात पर चलने वाली सेटिंग को एक ही झटके में समाप्त कर दिया, क्योंकि बड़े नोट बड़े पैमाने पर चुनाव के वक्त इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अब इस तरह से 2000 रुपये के नोट बंद हो गए तो यह राजनीतिक दलों के लिए, खास तौर से छोटे राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो इस तरह से या तो ब्लैक मनी या दफन हो गई जो बाहर नहीं निकल सकती है, छोटे दलों पर जो करेंसी का जो एक शिकंजा कसा गया है कि ज़्यादातर खरीद फरोख्त का मामला रुक जाए, खरीद फरोख्त ना हो, या आर्थिक लेन देन या राजनीतिक उपयोग इस पैसे का ना हो, इस पर यह एक अंकुश लगता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के भारतीय अर्थव्यवस्था से अभी तक 24,000 करोड़ रुपए के नोट गायब हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी 30 सितंबर में कुछ वक्त है, लोग बैंकों में आ सकते हैं, लेकिन उनको यह बताना होगा कि उनके पास यह नोट कहाँ से आए। अगर बड़ी तादाद में आते हैं तो फुटकर में या मामूली रकम होती है तो बैंक कोई ख़ास तवज्जो नहीं देगा, लेकिन अगर कोई बड़ी रकम बैंक के सामने आती है तो निश्चित रूप से जांच पड़ताल कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। रिजर्व बैंक को सूचना होगी। जाहिर सी बात है कि अगर कहीं बल्क में बड़ी रकम आती है तो इनकम टैक्स को भी सूचना होगी, ईडी को भी सूचना होगी, और ऐसे में शिकंजा कसा जाना तय है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।